पिछले करीब 1.5 महीने से संदेश खाली और शाहजहां शेख का नाम आप लोगों ने बार बार सुना हो। यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग की बातें हो रही हैं, महिलाओं के हुए शारीरिक शोषण की बातें हो रही हैं और ईडी के समन के बावजूद शाहजहां शेख का ना पकड़ा जाना भी सबसे बड़ी चर्चा का सब्जेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दौरान अरविंद केजरीवाल को भी कई सारे समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं और वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुकात नहीं है, सिवाय इसके कि ईडी भी उनको समन भेज रही है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। दरअसल शाहजहां शेख के ऊपर इस समय कई सारे आरोप लग रहे हैं। आप और मैं, हम लोग में से मोस्टली लोग जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल के हैं नहीं, तो हमको ज्यादा कुछ इस बारे में पता भी नहीं। लेकिन संदेश खली का नाम इससे पहले हम लोगों ने जब सुना था, तब 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब टीएमसी सपोर्टर्स और बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच में वहां पर काफी झड़प हुई थी और तब उसमें भी संदेश खली का नाम सामने आया था। उस टाइम भी जब संदेश खली का नाम सुनने में आया था, तब मुझे एक और नाम याद आता है, नोआखली का। दरअसल नोआखली भी एक रीजन है, बांग्लादेश में है, और संदेश खली अपना वेस्ट बंगाल में है। ये नोआखली वही रीजन है जहां पे गांधी जी ने जाके प्रॉमिस कर किया था कि वहां के हिंदुओं को कुछ भी नहीं होगा। मतलब उनका कहना था, ये पार्टीशन के समय की बात है, और पार्टीशन जब होगा नहीं तो यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रोमिसेस तो आप जानते ही हैं कि भाई चाहे लड़के लड़की करें, चाहे कोई भी करे, टूटते ही हैं। तो इसमें हम लोग किसी को क्या दोष दे सकते हैं। नोआखली के लोगों को दिक्कत क्या होगी, इसके ऊपर गांधी जी ने ये भी प्रॉमिस करके आए थे कि नोआखली वापस आएंगे, लेकिन कभी गए नहीं। और उसके बाद वहां पर हिंदुओं का क्या हश्र हुआ, ये सब हम जानते ही हैं। इसके बारे में बात हम लोग ना करें तो बेहतर रहेगा, पुराने जख्मों को, क्योंकि हरा करने वाली बात होती है। हम यहाँ पर बात करने वाले संदेश खली। संदेश खली दरअसल एक छोटा सा एरिया है जो बांग्लादेश बॉर्डर से काफी क्लोज है और वेस्ट बंगाल का एक पार्ट। संदेश खली के बारे में आपको एक बात और ये पता होनी चाहिए कि इस रीजन में पहले से बहुत कुछ होता आया है, लेकिन हम लोगों को या तो इतनी न्यूज मिल नहीं पाती, या फिर मिलती भी है तो पूरी डिस्टॉर्टेड, या फिर हमें उस न्यूज से बहुत हद तक, मैं आपको बात बताऊं तो शायद अधिकतर फर्क भी नहीं पड़ता। और वो भी खासकर अगर एक स्टेट के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज की बात हो तो उसकी तरफ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। अब अभी संदेश खली का नाम हेडलाइंस में है और इस पूरे इंसिडेंट में एक नाम जानना बहुत जरूरी है और वो है शाहजहां शेख, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। इस समय हर जगह एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि शाहजहां शेख का नाम है। ये इंसान टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी है, ममता बनर्जी की एक यूनिट का लोकल हेड बताया जाता है। और अगर थोड़ी सी हम लोग और इस बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो वहां के लोग हैं वो उसे भाई कहकर बुलाते हैं और इन्हीं भाई के काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं और रिव्यूज के साथ साथ काफी सारे मिक्स धंधे हैं, जिनमें कि ईंट भट्टा, मछली का कारोबार, ये कुछ मेन जरिए हैं शाहजहां शेख की कमाई। अब जबकि अभी शाहजहां शेख गायब है, तो इस दौरान शाहजहां शेख का भाई आलमगीर शाहजहां के इन सारे धंधों को संभाल रहा है। जैसे कि भाई वहां पे जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब शाहजहां शेख वहां पर जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सुलझाने का भी काम करते हैं, मतलब निपटारा वगैरह करा देते हैं। वही कुछ एलिगेशंस ये भी हैं कि शाहजहां शेख बिल्कुल ही एक बहुत ही, हम जिसको कहते हैं लेविश लाइफस्टाइल, वो भी जीता है और लोग वहां के वाकई में उनसे काफी ज्यादा डर कर रहते हैं, लेकिन साथ में वहां उनको काफी ज्यादा इज्जत भी देते हैं। अब लोग बाहुबलियों की इज्जत ज्यादा करते हैं या डर को ही वहां पर इज्जत का नाम दे दिया जाता है, ये आपको डिसाइड कर लीजिए। फिर से बात करते हैं 2019 जब लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद बीजेपी और टीएमसी की पॉलिटिकल पार्टी झंडे के ऊपर वहां पर लड़ाई कर रही थी। वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगातार उतार रही थी और ये सब काफी अच्छा खासा बड़ा विवाद बन चुका, मतलब इतना कि कुछ लोगों की जान भी गई थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ झंडे लगाने की लड़ाई में, और यहाँ पर शाहजहां शेख के नाम पे भी कई सारे मर्डर चार्जेस को फाइल किया गया था। शाहजहां शेख पे और भी बहुत सारे मामले हैं जो कि ईडी की तरफ से चल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा मामला और इस समय जो स्पॉटलाइट में आने के कारण जो मामला आया है वो आया है राशन घोटाले का, राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम। ये एलिगेशंस ईडी की तरफ से लगाए गए हैं और उसी की रेड अभी डाली भी गई 5 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था। जब 5 जनवरी 2024 को ईडी ने रेड डाली, तब वहां पर एक बहुत ही घटिया, बल्कि मैं ये कहूंगा एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जो कि ना होता तो शायद बेहतर होता। दरअसल ईडी के जो लोग वहां पर पहुंचे थे, यहाँ से एक पूरा का पूरा क्राउड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब की एक तस्वीर वायरल हुई, जहां पर कि वो एक ईडी के अफसर जो कि इंजर्ड थे उनके साथ वहां पर लेटे हुए थे। और फिर वहां से एक तस्वीर वायरल होती है बंगाल के गवर्नर की, जिसमें कि वो ईडी के एक जख्मी अफसर के साथ में अस्पताल में खड़े हुए। अब यहाँ पर सबसे अनयूजुअल बात यह है कि जब ईडी पर यह अटैक हुआ, तब वहां की लोकल पुलिस ने उल्टा ईडी के अगेंस्ट ही कुछ चार्जेस फाइल, जैसे कि मोलेस्टेशन और थेफ्ट। उसके बाद ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ, जिसके बारे में अभी नेशन वाइड हम लोग देख रहे हैं। अब लेकिन संदेश खली की कुछ औरतें सामने हैं जिन्होंने बताया कि शाहजहां शेख और उसके कुछ बंदे हैं, वो लोग डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को वहां परेशान करते और यहाँ के मोस्टली SC/ST वर्ग के लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी जमीन पर शाहजहां शेख के लोगों ने कब्जा करा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वहां के लोगों के ऊपर आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा कि जो शाहजहां शेख से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां की महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करते हैं। और ये सारा कुछ ऐसा नहीं कि अभी भी चल रहा है, बल्कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसके बारे में हमें पूरे भारत को और पूरी दुनिया को अब जाकर पता चल रहा है। अभी ये सब शायद आपको इतना गंदा
ज्यादा नहीं लगे। लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे, जहां पर कि अलग अलग न्यूज पोर्टल से आप इंडिया न्यूज की बात कर लें, हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लें, दैनिक भास्कर की बात कर लें, या फिर जो वीडियोस वगैरह शेयर किए जा रहे हैं वहां से, जैसे कि अभी एक खबर आई थी कि रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर को भी वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो रिपब्लिक भारत के ऊपर भी काफी सारे फुटेजेस वहां के रन किए जा रहे हैं। तो ये सब बातें जो है इस समय वहां पर चल रही है। लेकिन जब आप खुद इन चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वाकई में कुछ ना कुछ शेडी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आखिर क्यों ये सब चीजें छुपाई जा रही है, या यहाँ पर क्या चीज छुपाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इस समय चर्चा का सब्जेक्ट। और जब ये पूरा का पूरा मसला हुआ, तब शाहजहां शेख के ऊपर ईडी की रेड पड़ी और एक किसी महिला का वीडियो सामने आया। तो और बाकियों को भी लगा कि यार ये जो इस महिला के साथ में हुआ, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। ऐसे कर कर एक दूसरे से औरतें जुड़ती गई, बातें सामने आती गई, और अब आलम ये हो गया है कि वहां पर बहुत सारी महिलाएं अपने बैम्बू स्टिक और झाड़ू लेकर बाहर निकल आई, प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और शाहजहां शेख के साथ जो लोग जिन्होंने भी वहां पर लैंड के ऊपर कब्जा किया है, या उनकी लैंड के ऊपर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं जिसमें कि पोल्ट्री फार्म्स भी आते हैं, उनमें इन महिलाओं ने आग लगानी शुरू कर दी है। मतलब कि शाहजहां शेख के ऊपर लैंड ग्रैबिंग के भी चार्जेस इस समय लग रहे हैं। जैसे ये सारा कुछ न्यूज में आया, तो यहाँ एंट्री हुई एनसीडब्ल्यू, मतलब कि नेशनल वुमेन कमीशन, और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। जब ये एंट्री हुई तो वहां पर सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया, और वो ये हुआ कि वहां पर धारा 144 टोटली लगा। धारा 144 लगाने से नेशनल कमीशन बहुत ज्यादा कुछ खास काम कर नहीं पाते, क्योंकि पहले ही आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वहां पर आप इन्फॉर्मेशन कैसे जुटाओगे, आप वहां पर अपनी पड़ताल कैसे करो। क्योंकि आप खुद देखिए, कहीं पर कोई भी एजेंसी जब जानकारी जुटाने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर होता क्या है, वहां ये होता है कि लोग वहां पर भीड़ लगा लेते हैं। जब आप भीड़ ही नहीं लगा सकते तो काम कैसे हो। लेकिन ये सिनेरियो और ज्यादा बिगड़ता उससे पहले ही सबसे अच्छा काम यह हुआ कि कोलकाता की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप सेक्शन 144 को वहां से हटाओ, इसे आप ऐसे नहीं लगा सकते। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसके साथ ही इंडिपेंडेंस दी स्टेट को, की स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप वहां पर लगा सकते हैं धारा 144, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशंस में लगाओ, ये नहीं कि आपने पूरे के पूरे रीजन पे ही इसको लगा दिया। मजे की बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर SC/ST पीपल वो तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन जो भीम आर्मी की हम लोग बार बार बात करते हैं, जो कि पॉलिटिकली वाकई में काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, हक के लिए लड़ने की बात करती है, खास करके इलेक्शन के टाइम पर ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, इनमें से आपको अभी तक कोई भी कुछ भी बोलता हुआ सुनाई नहीं देगा। और ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब नू मेवात का पूरा जो मामला था वो निकलकर सामने आया। तब भी हम लोगों ने ये देखा था कि भीम आर्मी के लोगों ने वहां पर ज्यादा कुछ बोला नहीं। ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, जिसमें कि ईडी ने लुकआउट नोटिस भेजा हुआ है शाहजहां शेख को, लेकिन यहाँ पर ईडी को डर है कि जो शाहजहां शेख के अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, मतलब कि पॉलिटिकली एंड हर तरह के गलत कनेक्शन जो भी तुम सोच सकते हो, तो ईडी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शाहजहां शेख बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भाग जाए, क्योंकि पूरी तरह पॉसिबल है। अब आप इस बात को इस बात से समझो कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर से जब दैनिक भास्कर ने जाकर बातचीत करी, तब आलमगीर ने कहा कि शाहजहां शेख के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। शाहजहां शेख कहीं नहीं गया है, शाहजहां शेख बंगाल में ही है, उसका ये कहना है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर शाहजहां शेख भाग गया होता तो उसके लिए वकील कौन कर रहा होता। ये सारी बातें खुद आलमगीर ने दैनिक भास्कर से कही है। अब यहाँ पर आप इस बात को देखिए कि इस समय आलमगीर ही है जो कि शाहजहां शेख के पूरे धंधों को संभाल रहा है, जैसे कि ईंट भट्टे हो गए, मछली का कारोबार हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, आलमगीर के लिए, शाहजहां के लिए वकील करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, वहां की लोकल जनता जो है उसका ये मानना है कि शाहजहां शेख अभी वाकई में वहीं पर है, मतलब कि संदेश खाली में ही है और अपने घर में ही है, बस उसको वहां पर कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। अब ये सब बातें अभी मीडिया में मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो प्लीज इस बात को इस तरह समझिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया हाउसेस की तरफ से ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं कुछ भी अपने मन से आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ और शॉकिंग चीजें बताता हूँ जो कि वाकई में आपको सुन के लगेगा कि यार ये वाकई में गलत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक काफी हद तक सिचुएशन समझ में आ भी गई होगी, संदेश खली में आखिर चल क्या रहा। अब बात जरा करते हैं ऐसी बातों के बारे में जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उनके बारे में बातें इस समय होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो बात अभी आती है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी। दरअसल उन्होंने एक ऐसी बात बोली अभी कुछ दिनों में, मतलब कि सुन के वाकई में ऐसा लगता है कि ममता दीदी वाकई में बहुत ज्यादा वहां की जनता का फेवर कर, मतलब कि वहां के लोगों को लेकर वो बिल्कुल भी इंजस्टिस सह नहीं सकती। उनका कहना है कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। दूसरा, उनका कहना है कि मैंने स्टेट वुमेन कमीशन को भेज दिया है। ये वाकई में सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वुमेन पुलिस को भी भेज दिया है। ये भी बात सही है। उनका कहना है कि जो वहां पर लोकल लेवल पे वुमेन जा सकती हैं, जांच की बात कर सकती हैं, उनकी बातों को वहां पर सुना जा रहा है, जिन महिलाओं को वहां पर पीड़ित बताया जा रहा है, उनके दर्द को समझा जा रहा है, तो वहां पर हम वो सब चीजें कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि उनकी तरफ से 17 लोगों को अब तक अरेस्ट भी किया गया है। मतलब कि अब इस पूरी नॉन हाइपोथेटिकल कंडीशन में एक बात क्लियर है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो वाकई में पहले से हो रहा था, और कई सालों से शाहजहां शेख और उसके जो बाकी के लोग हैं वहां पर या थे, जो वहां पर चर्चा में है, उनको देखकर एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर वाकई में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब आप ये देखिए कि हम ऐसे किसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई इंपल्सिव रिएक्शन या इंपल्सिव इंसिडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कोई वन टाइम एक्शन हो या वन टाइम रिएक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं कि यार सडनली किसी की लड़ाई हो गई, कुछ बातचीत चली और लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया और वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया,
या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे कि एकदम से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कोई भी चीज इंपल्सिवली नहीं हुई है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें कि आपको सोचने समझने का मौका ही ना मिला हो। अब आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ जो सिचुएशन है, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो किस टाइप के लगाए जा रहे हैं। जैसे आप बात करते हैं तो लैंड ग्रैबिंग हुई है, जबरदस्ती जमीनें छीनी गई हैं, प्रोन कल्टिवेशन हुआ, मतलब पोल्ट्री फार्म्स वगैरह। इतने बड़े भी गधे नहीं है कि ये समझ ना पाए कि पोल्ट्री फार्म बनाने में ऐसा नहीं है कि रातों रात बन जाता है। पोल्ट्री फार्म को बनाने में एक अच्छा खासा लंबा समय लगता है और उसके बाद जब वहां से बिजनेस शुरू होता है तो वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 दिन का बिजनेस होता है भाई, वो तो सालों साल का काम है। और वहीं जो दूसरे रिलेशन लगाए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है और वो ये है शारीरिक शोषण वाले। और देखिए वो भी 1 दिन या 2 दिन के हफ्ते की बात नहीं हो रही है या महीने भर की बात नहीं हो रही है, बल्कि सालों साल से ऐसे सिचुएशन के होने की बात वहां पर की जा रही है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई एक व्यक्ति इतना कुछ चीजें कर रहा हो और किसी को कानो कान खबर भी ना पहुंच रही हो। मतलब कि अगर इनको वाकई में पता नहीं था तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, और अगर इनको पता था तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट के जब भी हम लोग के रिस्पॉन्सेज देखते हैं तो उनको सराहा जाता है, जैसे कि हम लोग नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर देखते हैं कि तुरंत वहां पर एक्टिव हो जाती सारी चीजें। लेकिन जब कोई इंसिडेंट एकदम से हुआ ही ना हो और पुलिस ने एक्ट भी बहुत लेट किया हो, तब कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सिचुएशन जो है क्या कहीं में बद से बदतर हो चुकी है, या फिर जो हमको जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लंबे समय से चल रहा था और फिर भी वहां पर ये कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कहीं में वो सही है। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बाद आप एक्शन में आते हो तो आपको फिर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वहां पर जो चीजें चल रही थी आपको उस बारे में कैसा नहीं पता। दूसरा, वहां के रीजन में सेक्शन 144 को इंपोज किया। अब इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, वहां पर ये चीज क्लियर तौर पर लिखी गई है और वहां का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें कि एक लेडी ये बोलती हुई दिखाई देती है कि एक जो वहां पर लीडिंग पार्टी है उसके कुछ लोग आते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे कर देखते हैं कि इस घर में कौन सी महिला बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो उसको अपने साथ पार्टी ऑफिस लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर उस महिला का ये तक कहना है कि नाइट आफ्टर नाइट दे वुड बी केप्ट देयर, कई रातों तक उसको वहां रखा जाता है पार्टी ऑफिस में टिल दे आर सर्टिफाइड। अब यहाँ पर आप ये बात समझिए कि ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में है और ये वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। ये इंडिया टुडे ही मेंशन कर रहा है क्योंकि भाई आप इस बात को समझिए कि आज की तारीख में वाकई में चीजों को इस तरीके से बोलना सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर सेफ्टी का रिस्क भी है, मेरा भी, कई लोगों का भी। तो इसीलिए जो बातें मीडिया में मौजूद है, जो बुलेटिन्स में आ रहा है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाएं अगर ये सारा कुछ फेस कर रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी वुमेन्स के साथ ये सारा कुछ कांड हुआ है। ऐसे केसेस में अगर सेक्शन 144 इंपोज कर दी जाती है तो फिर मामले को शांत करना आसान हो जाता है वहां के लोकल लोगों के लिए, जो कि ऑब्वियसली पावरफुल है। इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने जो वो सेक्शन 144 को उस टाइम पे हटा दिया था, ये बोलते हुए कि ऐसे नहीं लगा सकते आप, और फिर बाद में परमिशन दे दी स्टेट को, यहाँ ठीक है लगा सकते हो पर आपको अब बताना पड़ेगा या आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा रीजन के हिसाब से, आप पूरे एरिया में नहीं लगा सकते। जो कमीशन वगैरह हैं वो अपनी रिपोर्ट फाइल कैसे कर पाएंगे अगर आप धारा 144 लगा देंगे तो ये बात आपको समझ लीजिए। अब ममता दीदी यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी को काफी टारगेट कर रही हैं और उनका कहना ये है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। उनका कहना है कि संदेश खली जो है वो आरएसएस का गढ़ है, कि कहीं पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहां पर जो भी कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो इस केस में या फिर कहीं पर कांग्रेस हो या फिर कहीं सीपीआई, इस सब उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश तो करते ही हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीजें जनता के फेवर में भी जाती हैं। अब आप बोलोगे भैया ये चीजें फेवर में कैसे जाती हैं? तो मान लो कि अगर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन सफर कर और उसके साथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा। मतलब के लिए अगर एक सोसाइटी सीवेज के पानी के लीक होने से परेशान है और उस चीज को लेकर अगर कोई वहां का लोकल पार्षद इंटरेस्ट नहीं लेता है तो सोसाइटी का वो काम कितनी मुश्किल से होगा ये आप खुद जानते हैं। ऐसे में अगर किसी सेक्शन के साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है तो उनका पूरा का पूरा पर्पस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वरना तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं है तो उनका मैटर सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। ये आप समझ गए। एक और चीज, दरअसल एक आरटीआई फाइल करी गई थी आरटीआई एक्टिविस्ट विश्वनाथ गोस्वामी द्वारा, और इसमें उन्होंने जानने की कोशिश करी थी कि बंगाल में कितने कम्युनल वायलेंस के केसेस रजिस्टर हुए हैं जनवरी 2021 के बाद जून 2022 तक। और आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 18 महीनों के टाइम में 65 कम्युनल वायलेंस के केसेस रजिस्टर करे गए। और देखो 65 एक वाकई में बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज नंबर है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और वो भी आज के टाइम में जबकि हम लोग प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, भारत को दुनिया के पटल पर चमकाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपीजमेंट। हम लोग काफी लंबे समय से अपीजमेंट की बातें सुनते आ रहे हैं कि वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की जाती है, वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की जाती है। अब आप इस बात को समझिए, कई सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम यही, चाहे फिर आप यहाँ पर यूपी की बात कर लो, चाहे फिर आप खान की बात कर लो, चाहे फिर आप बी की बात कर लो, या फिर आप खुद वेस्ट बंगाल की बात, जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट की बात आती है वहां पर आपको काफी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती दिखती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन के बेसिस पे अपीजमेंट हो रही है। अगर कहीं पर हिंदू पॉपुलेशन ही है सिर्फ और वहां पर 2 कास्ट है तो वहां पर भी आपको अपीजमेंट देखना शुरू हो जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मान लो कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की एक कास्ट रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है, लेकिन उसकी मेजोरिटी वहां पर नहीं है, पर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, मान लीजिए 15%, 25% वहां पर है, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। अब हर कास्ट में, हर रिलीजन में, हर क्लासिफिकेशन में ऐसे कुछ उल्टे दिमाग के लोग होते ही हैं, जिनको सिर्फ हेट ही करनी होती है, जिनके दिमाग में लड़ाई करना ही भरा होता है, लाइफ एंजॉय करना ही का एक तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि उनका लाइफ को एंजॉय करने का तरीका ये होता है। अब जैसे ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, जिन्होंने उनके वोट बैंक का अपीसमेंट करा हो, फायदा उठाया हो, अब वो अपना वायलेंस भी करेंगे, वो अपने दंगे भी करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे जो भी वो कुछ कर सकते, और ये हर जगह पर देखने के लिए मिलता है। यही हमने बाहुबली के कल्चर में देखा था, जब हम बिहार की बात करते हैं, जिनको की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सपोर्ट मिलता था सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी तरफ के लोगों का वोट इनके शेयर में लाके दे सके। लेकिन जब ये कास्ट में आता है तो ये मोस्टली इस तरह के सिनेरियो में कन्वर्ट हो कि भाई चलो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इससे कास्ट का नाम ही खराब होगा। जैसे अपनी कास्ट वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको आप ठेका दिलवा देते हो, नौकरियों पर रखवा देते हो, काम दिलवा देते हो, जिससे कि आपकी कास्ट की ऊपर आना शुरू हो जाता है, और इस कारण से चीजें ज्यादा वायलेंट होती नहीं है। लेकिन ये सब चीजें बहुत छोटे स्केल पे होती है। जैसे ही ये रीजनल में कन्वर्ट होता है, रिलीजन में कन्वर्ट होता है, और मोस्टली यहाँ पर अगर आपको वही सब चीजें देखने के लिए मिलती है मुस्लिम वोट बैंक वाली, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चीजें बद से बदतर हो जाती है। फिर चाहे वो कोई भी स्टेट हो, आप यहाँ पर उठा के चीज देख ही सकते हैं। दरअसल ये अपीजमेंट की जो बात होती है, अपीजमेंट की बात ही हर जगह पर बहुत ज्यादा मतलब सिचुएशंस को खराब करती है। अगर आपके पास में एक अच्छी लीडरशिप नहीं है जो लोगों की बातों में आ जाती हो आसानी से, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉलोअर्स है उस लीडरशिप के, वो लोग भी वही काम करेंगे जो एक पॉलिटिकल पार्टी या वहां का लोकल बाहुबली अपने फायदे के लिए करवाना चाहता है, उस चीज का फायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी, ये चीजें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के बाद में अगर कोई सत्ता में आकर उस एक पर्टिकुलर रीजन के उत्थान का काम नहीं करता है। तो संदेश खली में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में शाहजहां शेख के ऊपर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।